सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हम कंटिन्यूटी पार्ट कर रहे हैं और उसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ये ए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 2, a when x is equal to 2 and x plus 1 when x is greater than 2 is continuous at x is equal to 2। तो ये फंक्शन आपका x equal to 2 पे कंटिन्यूस है, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर एक तरह से बोला गया आपको x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 मार्क्स का है, तो हमेशा की तरह हम पहले गिवन लिख देंगे। एफ एक्स हमारा इतना है और क्या बोला गया है, एफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ पर हम लोग एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस लिख दिए। गिवन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है, तो हमने 2 फाइंड में वैल्यू ऑफ ए लिख दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो उसका मतलब है हमें एक तरह से चेक करना है वहाँ पर कंटिन्यूटी है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं वो फंक्शन वहाँ। तो टू चेक मैंने लिख दिया और ब्रैकेट में डिस्कस लिख दिया, पर आप ये छोड़ भी सकते हैं, टू चेक ही है। कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3। नाउ सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो अगर एक्स इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2 है तो हमने इसको लिख दिया, तीनों को बराबर कर दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, अब जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है एट x इज इक्वल टू 2, तो वो हो जाएगा 2 माइनस। ठीक है, तो x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, तो 2 माइनस है तो ये 2 माइनस एच हो जाएगा। तो h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अगर 2 से कम है तो 2x माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 माइनस एच माइनस 1, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया, h की वैल्यू 0 पुट की, तो ये 2h 0 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो x टेंड्स टू 2 प्लस h टेंड्स टू 0, 2 से थोड़ा ज़्यादा तो 2 प्लस एच, तो यहाँ पर ये आपका x प्लस 1 मतलब 2 प्लस एच प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2, तो वो डायरेक्ट हमें a दी हुई है गिवन से, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं गिवन। 4 मार्क्स का तो आप ऐसे कुछ कुछ लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो हमें LHL हो गया, इक्वेशन 4 ये मान लिया, ये RHL हो गया और F2 हो गया। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं, तीनों इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1। तो अगर हम लोग ने इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट की तो आपका देख सकते हैं ये 3 ये दोनों तो बराबर हैं, तो ये भी बराबर होगा, इसकी वैल्यू a है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू a, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ a फाइंड कर ली जो हमारा 3 है। ठीक है, पर हमें वैल्यू ऑफ a सिर्फ फाइंड नहीं करनी है, हमें कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स भी चेक करना है x इज इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, अगर ऐसे जनरल हम लोग चेक करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये कंटिन्यूस है। ठीक है, क्यों कंटिन्यूस है, क्योंकि आपका x प्लस 1 क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 के लिए और x इक्वल टू 3 2 से ज़्यादा है, तो हम लोग एक स्ट्रोक में बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे जनरल अगर देखें तो एनसीईआरटी में भी है, तो अगर इसको एक स्ट्रोक में बना सकते हैं, कंटिन्यूस है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, पर हम लोग इसको चेक भी करेंगे। देखिए, तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3। नाउ कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग LHL RHL नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग x इक्वल टू 2 के लिए देखें तो 2 से हल्का कम होगा तो 2x माइनस 1 है फंक्शन का वैल्यू, और 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो x प्लस 1। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन चेंज हो गया। ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए, पर x इक्वल टू 3 में अगर 3 से हल्का कम होगा तो भी x प्लस 1,
हल्का ज़्यादा होगा तो भी x+1, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 में यही एक्सप्रेशन है x+1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, और ये इक्वल होना चाहिए f3 के, है ना। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx क्या हो जाएगा, तो f टेंड्स टू 3 चाहे आप लेफ्ट से चलिए राइट से चलिए, आपका x+1 ही आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। सिंस fx इज इक्वल टू x+1 फॉर x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारा 3 + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3 fx बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो अब हमें ये चेक करना है कि x इक्वल टू 3 पर वो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। तो हम देखते हैं x इक्वल टू 3 पे भी यही होगी, क्योंकि x इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन 2 को सेटिस्फाई करता है। तो x+1 इज इक्वल टू 3 + 1 इज इक्वल टू 4, तो f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट 3 भी आपकी 4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 भी 4 है और उस फंक्शन की वैल्यू 3 पर भी 4 है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 fx इज इक्वल टू f3, तो फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3 पे। तो ये हमने डिस्कस किया, मतलब यहाँ पर हमने चेक कर दिया, ठीक है। तो दोनों हमने कर लिया। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 16 पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे करके इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे।